वैसे तो ना ये जगह मेरी आइटिनरी में इंक्लूडेड नहीं थी जब मैं प्राग की ट्रिप प्लान कर रही थी, बट आई एम सो ग्लैड कि मैं यहाँ पर आई। इसको ना मिनी आईफिल टावर भी कहते हैं क्योंकि ये बिल्कुल उसके जैसा काफ़ी हद तक रिजेंबल करता है। एंड इसके अंदर ना एक बुक टावर बना रखा है जो अपेरेंटली बहुत ज़्यादा फेमस है। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो इट्स अ डे 4 इन प्राग और आज हमारा प्राग में आखिरी दिन भी है। तो 2 दिन तो हमने प्राग से डे ट्रिप करी, कार्लोवी वारी और ड्रेसडेन की, और आज हम वापस से प्राग को लोकली एक्सप्लोर करेंगे। और आज जहां हम लोग जाएंगे वो है पेट्रिन टावर, नोवी स्ट्रीट और जॉन लेनन वॉल, म्यूनिसिपल लाइब्रेरी ऑफ प्राग जहां पे अभी हम खड़े हैं, और जूइश क्वार्टर्स। तो अभी हम लोग म्यूनिसिपल लाइब्रेरी ऑफ प्राग के बाहर ही खड़े हैं। एंड इसके अंदर ना एक बुक टावर बना रखा है जो अपेरेंटली बहुत ज़्यादा फेमस है। मैंने उसकी बहुत सारी इंस्टाग्राम रील्स भी देखी थी, तो देखते हैं वो अंदर से कैसा दिखता है। और ये जो लाइब्रेरी है वो 9 बजे खुलती है, अभी 5 मिनट है, तो बस हम लोग वेट ही कर रहे हैं कि ये खुल जाए फटाफट से, सबसे पहले जाके हम लोग ही देख लें। तो दिस इज़ द बुक टावर जो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है इंस्टाग्राम पे लास्ट ईयर ही। उससे पहले ना इस जगह पे कोई आता नहीं था, और अभी सिर्फ 9:02 हुए हैं और ऑलरेडी लाइन लगना शुरू हो गई है। थैंक गॉड हम यहाँ पे टाइम से आ गए और हमने इस जगह को देख ली। सो इस बुक टावर की ना पूरी सिलेंड्रिकल शेप है और ऊपर और नीचे दोनों तरफ ग्लासेस लगा रखे हैं, तो इससे ऐसा लगता है कि इनफाइनाइट बुक्स हैं। सो आवर नेक्स्ट स्टॉप फॉर द डे इज़ चेक नेशनल बैंक। ये जो ग्रे कलर की बिल्डिंग है जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, यही बैंक है। और यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा सा गोल्ड बार या कॉइन जैसा है, तो वो भी देखते हैं क्या है। तो अभी हम लोग चेक नेशनल बैंक में आ गए, और यहाँ पे उन्होंने अंदर नीचे जाने से पहले हमारा जितना भी बिलोंगिंग्स था वो सब एक लॉकर में रखवा लिया। और यहाँ पे ना बहुत सारी अलग अलग तरीके की एग्जिबिशंस भी चलती हैं। तो हम लोग बैंक के अंदर आ गए और जहाँ पे वो गोल्ड कॉइन है हम लोग उस एरिया में आ गए, और यहाँ से मुझे वो गोल्ड कॉइन दिख रहा है। अंदर देखते हैं। ये जो गोल्ड कॉइन है ना, ये 100 मिलियन चेक क्रोना का है और 130 केजीज का है। यहाँ पे ना और भी बहुत सारी तरीके की एग्जिबिशंस लगी हुई है। एक है फाइनेंशियल एग्जिबिशन, जिसमें आके आप देख सकते हो कि चेक रिपब्लिक का फाइनेंशियल सिस्टम किस तरीके से डेवलप हुआ था, और ये सारी एग्जिबिशंस को विज़िट करना फ्री ऑफ कॉस्ट है। और
वैसे ना हमको बैंक के रिसेप्शन में एक पूरी गाइड बुक दे रखी है जिसमें हर एक एग्ज़िबिट के बारे में बता रखा है। जैसे इसमें बताया कि मनी की हिस्ट्री क्या है और उसके फंक्शन क्या हैं। फिर यहाँ पे बता रखा है कि इनकी पहला जो फर्स्ट करेंसी थी वो कौन सी थी। इस तरीके से सारे के सारे एग्ज़िबिट्स की डिटेल इन्फॉर्मेशन इंग्लिश में इस गाइड में अवेलेबल है। और दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम सीइंग कि किसी नेशनल बैंक में इस तरीके से करेंसी का एग्ज़िबिशन वगैरह, और ये मैंने पहली बार देखा है, तो मुझे तो ये चीज़ बहुत ही यूनिक लगी। ये तो हल्का है। ये बहुत है। ये कौन सा? A část těch devizových rezerv jsou zahraniční měny. A my máme zejména euro, ale taky dolary a jiné. A my tyhle zahraniční měny investujeme na světových trzích. A investici तो यहाँ पे ना नीचे गोल्ड कॉइन के अलावा गोल्ड बार भी है। इनफैक्ट 4 बार्स हैं। एक तो है वुड का, तो बहुत हल्का था, वो तो आराम से मैंने उठा लिया। फिर एक था स्टील का, वो भी थोड़ा इजी था। फिर आया लेड का 6 kgs का, वो तो मुझसे बिल्कुल नहीं उठा। फाइनली 12 किलो का गोल्ड बार था, वो तो मैंने ऐसे दोनों हाथ से भी उठाने की कोशिश की, इवन देन आई वाज नॉट एबल टू डू इट। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट से समझाया गया है कि जैसे ये एक नोट है तो उसके अंदर कितनी लेयरिंग होती है। जैसे सबसे पहले ये 1000 वगैरह की, उसके बाद ये एक स्टैम्प है इस तरीके से लीफ की, और फिर ऐसे फाइनल ये कॉइन बनता है। तो हर नोट को किस तरीके से लेयर करते हैं ये भी यहाँ पे बताया है। और फिर इन केस अगर आपको कुछ डिटेल में देखना है और कैसे आप फेक नोट्स और रियल नोट्स में डिफरेंस बता सकते हो, वो भी आप इसके थ्रू देख सकते हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से समझाया है। एंड इन फैक्ट यू नो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी लेकर आए हैं स्कूल से टू एक्सप्लेन देम इन पर्सन कि किस तरीके से यू नो ये सारा फाइनेंशियल सिस्टम काम करता है, किस तरीके से आप करेंसी को चेक कर सकते हो कि कौन सी असली है नकली एंड ऑल ऑफ दैट। तो इट्स रियली अमेजिंग। तो यहाँ पे ना रिलेटिव साइजेस ऑफ इकोनॉमीज़ बताया है अलग अलग कंट्रीज़ का, कि एक चेक रिपब्लिक की इकोनॉमी को कंपेयर किया है इंडिया के हिसाब से कि हमारी कंट्री की इकोनॉमी यहाँ से 11 टाइम्स ज़्यादा है। तो वो कार्ड्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया है कि दिस इज़ 1 चेक रिपब्लिक का अगर है एक इकोनॉमी, तो उसके कंपैरिजन में हमारी 11 कार्ड्स है यहाँ पे। ये चाइना है, ये यूरोपियन यूनियन एंड दिस इज़ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ऐसे तो ना ये जगह मेरी आइटिनरी में इंक्लूडेड नहीं थी जब मैं प्राग की ट्रिप प्लान कर रही थी, बट आई एम सो ग्लैड कि मैं यहाँ पर आई। और इन केस अगर आप प्राग आते हो ना तो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप इस बैंक को चेकआउट करो। ये किसी म्यूज़ियम से कम नहीं है। तो मेरे पीछे जो ये आप पिंक कलर की बिल्डिंग देख रहे हो, इसका नाम है पैलेडियम शॉपिंग मॉल, और ये प्राग का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है। सो बिफ़ोर हेडिंग टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन, हम लोग अभी एक स्ट्रीट पर आए हैं जिसका नाम है नोवी सेट,
और ना ये स्ट्रीट पर्टिकुलरली फेमस है अपने कलरफुल हाउसेस के लिए और नैरो लेन्स के लिए। एंड इनफैक्ट प्राग के बहुत सारे लेजेंड्स इसी स्ट्रीट से रिलेटेड भी हैं। और ये हमने जो पहले दिन अपना नाइट टूर किया था घोस्ट एंड लेजेंड स्टोरीज़ का, उसमें हमारे गाइड ने हमको इसी स्ट्रीट के बारे में बताया था और वो हमको यहाँ लेकर भी आए थे। बट वी स्टिल वांटेड टू चेक कि ये दिन में किस तरीके से दिखती है, सो हम लोग यहाँ पे वापस आ गए। And because of its proximity to Prague Castle, this street used to be the home to many castle employees as well. और इसी स्ट्रीट को क्रॉस करके आगे जाके हमारी नेक्स्ट अट्रैक्शन आएगी विच इज़ द पेट्रन टावर। यहाँ से 20-25 मिनट्स की वॉक है। वैसे तो हमारा प्लान था फ्यूनिकुलर राइड के थ्रू जाने का उस टावर पे, पर हमें पता चला कि वो 2026 तक बंद है, तो अभी वॉक करते हुए चलते हैं। और आज फिर यहाँ पे बारिश आ रही है, मतलब जब से हम प्राग आए तब से हमने धूप नहीं देखी है। तो हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए पेट्रन टावर। इसको ना मिनी आईफिल टावर भी कहते हैं क्योंकि ये बिल्कुल उसके जैसा काफ़ी हद तक रिजेंबल करता है। और ना इसके ऊपर एक ऑब्जर्वेशन डेक भी है जहाँ से बर्ड्स आई व्यू दिखता है पूरे प्राग का। तो देखते हैं ऊपर चलते हैं कि नहीं। सो we've reached this पेट्रन टावर। और ये जो टावर है ना, ये पेट्रन हिल के ऊपर बना हुआ है, इसीलिए इसका नाम पेट्रन टावर है। एंड ये कंस्ट्रक्ट हो गया था 1891 में। और दिस टावर ऑफ कोर्स इसकी डिज़ाइन इज़ इंस्पायर्ड बाय आईफिल टावर और इट इज़ एक्चुअली अ स्मॉलर स्केल रेप्लिका ऑफ इट। और ये प्राइमरीली स्टील से बना हुआ है और इस पे एक ऊपर ऑब्जर्वेशन डेक भी है। आप उस एलिवेटर भी यूज़ करके जा सकते हो और स्टेयर से भी जा सकते हो। अगर आप स्टेयर्स लेते हो तो यू विल हैव टू क्लाइंब अ टोटल ऑफ 299 मीटर्स टू गो एट द टॉप। और ये जो टावर है इसकी टोटल हाइट है 63.5 मीटर्स। तो अंदर चलते हैं, टिकट्स खरीदते हैं एंड ऊपर चलते हैं। तो हम लोग ऑब्जर्वेशन डेक पे जाने के लिए स्टेयर्स का यूज़ कर रहे हैं। पहले तो इसकी प्राइस बता देती हूँ। तो इसकी प्राइस है ऊपर जाने तक की 220 चेक क्रोना पर पर्सन। और अगर आप उसमें लिफ्ट यूज़ करते हो तो आपको एडिशनल 150 चेक क्रोना पर पर्सन और देना पड़ता है। तो 299 स्टेप से धीरे धीरे रुक रुक के चल लेते हैं, पर 600 रुपये एक्स्ट्रा कौन देगा पर पर्सन। तो अभी हम लोग पेट्रन टावर के फर्स्ट लेवल पर आ गए। यहाँ पे भी एक ऑब्जर्वेशन डेक बना रखा है, पर ना हम प्राग के 2 और ऑब्जर्वेशन डेक्स पे जा चुके हैं। एक तो बिल्कुल यहीं से दिख रहा है, प्राग कासल के अंदर एक सेंट वाइटस कैथीड्रल है, उसके टॉप पे गए थे। और बिल्कुल एक उसके सामने पाउडर गेट है, वो पता नहीं वहाँ, यहाँ से तो क्लियरली दिख रहा है, कैमरे में नहीं दिखेगा। उसके टॉप पे भी गए थे, पर व्यूज़ आर टू डाई फॉर। यहाँ पे कुछ भी फ्री नहीं है। एलिवेटर यूज़ करना है तो उसका एक्स्ट्रा कॉस्ट। इनफैक्ट ये बाइनोक्यूलर्स यूज़ करना है आपको व्यूज़ देखने के लिए, तो उसके भी एक्स्ट्रा 20 चेक क्रोना है। 1 मिनट 30 सेकेंड्स के लिए 20 क्रोना कॉस्ट है।
तो हम लोग पेट्रन टावर के सेकंड लेवल पर भी आ गए और ये इनफैक्ट प्राग का हाईएस्ट पॉइंट भी है और यहाँ से ना फुटबॉल स्टेडियम वगैरह भी बहुत अच्छे से दिख रहा है। बाकी व्यूज़ ऐसे प्रीटी मच सिमिलर जो फर्स्ट लेवल पे नीचे मिला देखा था हमने। ऐसे प्राग में बहुत सारे ऑब्जर्वेशन डेक्स हैं, पर अगर आपको किसी एक पे जाना है तो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप यहाँ पे आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे चढ़ना भी इजी है और लिफ्ट का ऑप्शन तो ऑफ कोर्स है ही। और अगर आप स्टेयर्स यूज़ करते हो ना तो जगह जगह बैठने का एरिया भी बना रखा है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको ऊपर आने में। नहीं देख रही एंड देन हमने अपना प्राग का आखिरी दिन ख़त्म किया बाय विजिटिंग द जॉन लेनन वॉल, जो यहाँ पे एक बहुत ही हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस रखती है। और इसके पहले ना हमने प्राग को एक दिन और लोकली एक्सप्लोर किया था, उसका वीडियो भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा या उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। एंड एक दिन हम लोग चेक रिपब्लिक की दूसरी सिटी गए थे कार्लोवी वारी फॉर अ डे ट्रिप, तो वो भी आप वीडियो चेकआउट कर सकते हो। एंड वी ऑल्सो वेंट टू ड्रेसडेन जर्मनी, तो इन सभी वीडियोस के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। मेक श्योर टू चेक देम आउट एंड अगले वीडियो में वी विल टेक यू टू ब्राटिस्लावा, सो स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर व्लॉग्स एंड आई शैल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन।